22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में जो है आतंकवादी घटना हुआ है, जिसमें आतंकवादियों ने 25 से अधिक जो है नागरिकों की हत्या कर दी है, निर्मम हत्या कर दी है। और इस हत्या के पीछे एक गहरी साजिश है, क्योंकि इसे बहुत ही अलग तरीका से जो है केवल पुरुषों को निशाना बनाते हुए जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना घटित होने के पश्चात भारत ने जो है पाक के कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे वीजा रद्द कर दिया है, उच्चायुक्त को यहाँ से जाने का आदेश दे दिया है, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से 48 घंटे के अंदर जाने का आदेश दे दिया है, और साथ ही साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया है। आज हम मंजिल गुरुकुल में सिंधु जल समझौता के बारे में पढ़ेंगे। भारत के द्वारा इसे निलंबित करने पर पाकिस्तान में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे निलंबित करना जो है क्यों जरूरी था, इन सब के बारे में आज डिटेल हम मंजिल गुरुकुल में पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत जो अखंड भारत था वो 200 साल अंग्रेजों की गुलामी से जो है 1947 को आजाद हुआ, और भारत के आजाद होने के पश्चात जो है भारत के लोगों ने, हिंदू और मुस्लिमों ने अलग अलग देश स्थापना की मांग की, जिसके वजह से जो है भारत जो अखंड भारत था उसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो है नदियां थी उसको भी बांटने का क्रम चला, और उसमें जो सिंधु नदी प्रणाली है वो दोनों देशों में उनकी कुल 6 नदियां थी। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली की आपूर्ति जो है अस्थायी रूप से रोक लगा दी, ताकि उसका स्थायी समझौता या समाधान निकाला जा सके। इस उद्देश्य के साथ भारत ने जो है सिंधु नदी प्रणाली की रोक लगा दी कि आपूर्ति अभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान जो अब अखंड भारत से अलग होकर अलग देश बन चुका था, पाकिस्तान ने इस जो अस्थायी आपूर्ति पर प्रतिबंध है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। जब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए तब विश्व बैंक ने जो है इस पर मध्यस्थता की पेशकश की। कई वर्षों तक जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल प्रणाली है उसके बारे में समझौता कराने का प्रयास किया गया, और आखिर यह जो समझौता है वो एक दिन रंग लाया। 19 सितंबर 1960 को कराची में जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल अयूब खान, और इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थता कर रहे थे विश्व बैंक, उस समय उनके अध्यक्ष जो है यूजिन रॉबर्ट, इन के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौता में जो निर्णय लिया गया वो जो सभी निर्णय और सभी शर्त जो है 12 जनवरी 1961 से लागू हुआ। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष अल्टरनेट जो है दोनों देशों के बीच में जो है बैठक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। तो इस जो निर्णय हुआ कराची में, उसमें पूर्वी तट की जितनी भी नदियां थी, पूर्वी नदियां थी, वो भारत के पक्ष में आया, और पश्चिमी नदियां थी वो पाकिस्तान के पक्ष में गया। तो जो भारत के पक्ष में पूर्वी नदियां थी उसमें रावी, ब्यास और सतलज नदी आई, और इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार था, यानी कि इस तीनों नदियों के पानी पर भारत का संपूर्ण अधिकार था, और इसमें कोई भी जो कार्य है भारत जो है बिना पाकिस्तान के सहमति से कर सकता है, अर्थात ये जो है भारत की झोली में पूरी तरह से आ गया। अब दूसरा था पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान के पक्ष में गया, उसमें सिंधु, झेलम और चेनाब ये नदियां थी, और इसमें भारत को कुछ शर्तों के साथ सीमित मात्रा में बिजली और सिंचाई परियोजना लगाने का निर्णय हुआ। अर्थात पाकिस्तान को तीनों नदियों का जो पानी है 100% नहीं मिला, बल्कि कुछ जो है पानी जो है भारत को भी मिला और कुछ अधिकार भी मिला। पश्चिमी नदियां का जो सिंधु नदी है उसका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिला, और 20% पानी है वो भारत को मिला। अब देखिए, क्योंकि यह सिंधु जल समझौता हुआ जिसमें 3 नदियां, पूर्वी नदियां भारत के पक्ष में,
पश्चिमी नदियां पाकिस्तान के पक्ष में गई। साथ ही पश्चिमी तरफ की नदियों में भारत को जो है कुछ शर्तों के साथ जो है सीमित मात्रा में बिजली उत्पादन करने का और साथ ही साथ परियोजना लगाने का, सिंचाई परियोजना लगाने का अधिकार मिला, यानी कि उसमें से कुछ पानी जो है भारत को भी मिला। इसके पश्चात जो है दुनिया के जो सफल संधियों में एक संधि सिंधु जल संधि को कहा जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हुआ, जैसे 1965 में, 1971 में, 1999 में। साथ ही साथ जो है इसके पहले पुलवामा अटैक जो हुआ था उससे भी जो है व्यवस्था बिगड़ी थी। लेकिन इन तीनों जो युद्ध हुआ 1965, 1971, 1999, इन तीनों युद्धों में जो है सिंधु जल समझौता पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आया। लेकिन जैसे ही पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे बहुत से सैनिक जो है मारे गए, उस समय तत्कालीन सरकार ने सिंधु जल समझौता को जो है रद्द करने या निलंबित करने का जो है धमकी जो है पाकिस्तान को जरूर दिया था। लेकिन अभी अभी जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना, हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें 25 से अधिक लगभग 28 नागरिक मारे गए, यह बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी और उससे जो है इस समझौते पर जरूर प्रभाव पड़ा और भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को पूरी तरह से निलंबित कर दिया। अब आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर सिंधु जल समझौता को भारत निलंबित करता है तो उसका कितना प्रभाव जो है पाकिस्तान पर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान में पूरी तरह से संकट छा जाएंगे या फिर पाकिस्तान जो है इस संकट से उबर जाएगा। तो सिंधु जल समझौता, तो सिंधु जल समझौता जिसमें पाकिस्तान के 3 नदियां हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में, सिंधु, चेनाब, झेलम। इस सिंधु नदी का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को जाता है और पाकिस्तान जो है इस पानी का सदुपयोग पंजाब और सिंध के प्रांतों में करता है, जहां पर सिंचाई, खेती, पानी पीने के लिए इसका उपयोग करता है। अगर हम कहें कृषि के क्षेत्र जो उसका आधार है, कृषि के क्षेत्र में जो 23% जो है वो राष्ट्रीय आय में भूमिका निभाते हैं, यानी राष्ट्रीय आय में, पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय में 23% कृषि का क्षेत्र भूमिका निभाता है और इस पानी का 67 से 8% जो है किसानों के भरण पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं कि भारत के पास में कितना पानी है। तो भारत के पास में अगर हम सही ढंग से कहें तो कुल पानी का जो क्षेत्र है 16.80 करोड़ एकड़ फीट है। 16.80 करोड़ एकड़ फीट है। उसमें से 3.3 करोड़ एकड़ फीट जो है पानी जो है भारत को मिलता है, यानी कि हमारे पास में केवल 20% पानी है जिस पर हम रोक लगा सकते हैं और जो है पाकिस्तान की व्यवस्था को जो है चरमराने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन 80% पानी उसके पास में है, व्यवस्था जो है वो संभाल सकता है। लेकिन अगर इतना पानी भी कम हुआ तो भारत जो है पाकिस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जरूर कुछ न कुछ जो है कमी ला सकता है। सिंधु नदी का केवल 5 से 10% पानी ही हमारे पास है, हम उसको रोक सकते हैं और पूरा पानी को यदि हम पाकिस्तान के सहमति के बिना डाइवर्ट करना भी चाहें तो भी हमारे पास अभी वर्तमान में ढांचागत व्यवस्था जो है अभी वैसा नहीं है जिससे हम उसके पूरे पानी को अपने तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक लंबा प्लानिंग लगेगा, एक बड़ी परियोजना लगेगी जो अभी वर्तमान में भारत के पास नहीं है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर भारत जो है सिंधु जल समझौता को जो है निलंबित भी करता है तो पाकिस्तान पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना हम सोच रहे हैं या फिर यहाँ की मीडिया जो है बढ़ा चढ़ाकर बता रही है या फिर लोगों के बीच में ये फैल रहा है। हाँ, लेकिन हम उसके आय को या उसके जो सिंचाई व्यवस्था को हम प्रभावित जरूर कर सकते हैं। अभी जो आतंकवादी घटना में उनको एक सबक जरूर सिखा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसे लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता है उसके बारे में यह वीडियो है जिसे मैंने डिटेल में आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है। मंजिल गुरुकुल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए जो है मंजिल गुरुकुल से हमेशा अपडेट रहे। जय हिंद।